दुनिया में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका विकास अद्भुत तरीके से किया जाता है और उसी अद्भुत तरीके से विकास की एक कहानी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ये एक चौड़ा सड़क हुआ करता था और ये पटना का सबसे आधुनिक कॉलोनी है जहां पे सबसे बड़ा इमारत है और सबसे ज़्यादा बिल्डिंग जो है यहीं पे है, सबसे ज़्यादा फ्लैट जो है यहीं पे है। उसके बाद से इस सड़क का विनाश किया गया। किस प्रकार से विनाश किया गया? बीच में एक पहाड़ बना दिया गया। पहाड़ इसलिए बोल रहे हैं कि चांद से ही सड़क दिखता होगा या नहीं, वो बिल्डिंग दिखता होगा या नहीं, लेकिन ये नाला जरूर दिखता होगा। अब देखिए इस नाला का हाइट किस प्रकार से और कितना ऊंचा दे दिया गया। यहाँ पे ये 2.5 फीट के आसपास है, आगे 4 फीट के आसपास है, कहीं 3 फीट के आसपास है। अब पहले रोड बनाया गया, फिर नाला बनाया गया और नाला जब सक्सेस नहीं हुआ तो फिर इसके बगल में दूसरा नाला बनाया जा रहा है। ये नाला जो है 100 साल के लिए बनाया जाता है, कम से कम डिजाइन 100 साल के लिए होता है, लेकिन 2 साल के बाद फिर एक नया नाला बनाया जा रहा है। और वो नाला कैसे बनाया जा रहा है? रोड तोड़ के बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर साहब बोले होंगे कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, हम जमीन के नीचे नाला बनाने का प्रयास किए थे, जमीन के ऊपर बना दिए हैं। तो ये तो हो गया जमीन के ऊपर का नाला, जमीन के नीचे का नाला, और दोनों नाला दिखेगा आप लोगों को, लेकिन उससे पानी नहीं निकलेगा। और यही कारण है कि बिहार का शहर चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे हो राजधानी, बारिश के समय में डूब जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक नया नाला बन रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों से पूछेंगे, भाई साहब कब बना था वो नालवा? ये लगभग 2-3 साल पहले बना सर। 2-3 साल पहले बना था। ये कब बन रहा है? कितने दिन से बन रहा है? ये तो लगभग हाल फिलहाल से 1 महीना 1.5 महीना से। अच्छा, इसके लिए रोडवा तोड़ा गया था ना? यस सर, तोड़ा गया है। तोड़ा गया है। ये तोड़ने जोड़ने का काम जो है ना बिहार में लगातार चलते रहता है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारे जेब में पैसा कैसे आएगा। और देखिए कहानी मैं बता रहा हूँ, 2 साल पहले बना हुआ नाला फेल हो गया, करोड़ों रुपया का नाला फेल हो गया, रोड को बर्बाद कर दिया और उसके बाद से दूसरा नाला बन रहा है। इसमें ठेकेदार गलत नहीं होता है। ठेकेदार को काम कराने की जिम्मेवारी जो है ना वो इंजीनियर के कंधों पे है। इंजीनियर ईमानदारी से काम कराए। अगर इस नाला का प्रॉपर जो है बेंचमार्क निकाला गया होता, इस पूरे कॉलोनी का फ्लो लेवल क्या होना चाहिए, फ्लो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो निकाला गया होता और उसके बाद से ये नाला बनाया गया होता, तो शायद पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ चाचा? शिव कुमार। नाला कितने दिन पहले बना था? कौन सा वाला? हाँ, 2 साल पहले। 2 साल पहले। इससे पानी निकलता है कि नहीं निकलता? नहीं निकलता है। काहे नहीं निकलता है? वो नीचा है ना? क्या नीचा है? नालवा नीचा है कि ऊपर है? ऊपर है, ज़्यादा ऊपर है। चलिए यहाँ पे एक भाई साहब है जो बार बार हमारे वीडियो में आते हैं, मित्र हैं। चलिए ये बताइए कि ये नाला जो है सही तरीके से बनाया गया है कि गलत तरीके से बनाया गया? जी नहीं, बहुत गलत तरीके से बनाया गया। पहले तो यहाँ अच्छा, आपके पेट का जितना ऊंचाई है उससे तो ज्यादा नाला का ऊंचाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जब नाला बन रहा था तो कोई यहाँ पब्लिक नहीं जान रहा था ये नाला है, सबको यही पता था ये डिवाइडर बन रहा है। कमाल 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 का बात। देखिए सुनिए लोग, इंजीनियर सब इस प्रकार का विकास करता है कि पब्लिक पहले कंफ्यूज रहे कि नाला है कि डिवाइडर है। सही है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मॉर्निंग वॉक इसी पे करना है। मॉर्निंग वॉक इसी पे करना है। अरे आप कर लिए होते तो पेटवा कम हो गया रहता। मित्र हैं इसलिए मजाक कर रहे हैं, किसी और से नहीं। इसलिए थोड़ा कम है इनसे पेट। इसी पे मॉर्निंग वॉक? जी जी, इधर ही रहते हैं, पास में ही इस पे। चलिए ठीक है, इस प्रकार के इंजीनियर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुलाइए और थोड़ा सा भारत रत्न का टुकड़ा जो है थोड़ा सा दे दीजिए, क्योंकि नाला को इस प्रकार से बनाते हैं जो चांद से दिखता है, जिस पे मॉर्निंग वॉक होता है और जो डिवाइडर का भी काम करता है। बिल्कुल, हम चांद से दिखने वाला नाला को दिखाने आए हैं। और देखिए अद्भुत प्रकार का नाला यहाँ पे बनाया जाता है। एक नाला आसमान से दिखेगा और एक नाला पताल से दिखेगा। पताल में कभी घुस के हम लोग देखने का प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन आसमान से दिखता है। एक बार वो बिहार में बाढ़ का सर्वे होता है ना हेलीकॉप्टर से, तो नेताजी के साथ हम हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे, सपना में, सही में नहीं। तो उस पर ऊपर से जो है नालवा दिख रहा था, लेकिन रोड नहीं दिख रहा था। काहे जानते हैं? काहे कि रोड पे था पानी और पानी के ऊपर था नाला। तो इस प्रकार का अद्भुत विकास करने वाले बिहार के इंजीनियर के बारे में क्या सोचते हैं वो आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। हाँ, पहले अमिताभ बच्चन को थूक दीजिए। हाँ, देखिए
देखिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। चाचा कौन क्लास तक पढ़े लिखे हैं? 10वां तक। 10वां तक? ये हमारे चाचा 10वां तक पढ़े लिखे हैं। अच्छा ये बताइए चाचा, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ना इंजीनियर होता है सब? हाँ होता है अच्छा इंजीनियर वो सब अच्छा काम किया है? ना, नहीं किया है। तो क्या होना चाहिए वो सब के साथ? वो सब के साथ होना चाहिए जो होने वाला वही होना चाहिए। अगर ये चाचा 1 रुपया का चोरी करते हैं और कोर्ट में अगर इनकी बातें जो है पहुंच जाती है तो इनको 420 के आरोप में कम से कम 6 महीना का सजा होगा मिनिमम। 1 रुपया की चोरी में 6 महीना का सजा। इस रास्ते से अगर कोई गुजरता है, हेलमेट नहीं पहना रहता है, तो पुलिस जो है वो अपना इतना बड़ा आंख जो है इतना बड़ा करके देख लेता है और दबोच लेता है और बोलता है 2000 रुपया दो और फाइन देना पड़ता है। लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है सबके आंखों के सामने हो जाता है और कोई नहीं रोकता है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, यहाँ भ्रष्टाचार, बिहार है तो भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते हैं। नहीं बच सकते? नहीं बच सकते। अच्छा इस भ्रष्टाचार, हाँ बिहार के मैक्सिमम आईएएस, बिहार के मैक्सिमम आईपीएस इस रोड में है। चलिए चलिए, बहुत बड़ी बात बोले हैं, बहुत बड़ी। अभी इनको पकड़ेंगे हम। देखिए ये बोल रहे हैं कि बिहार के मैक्सिमम आईएएस आईपीएस इस रोड में है और ये सच बात है, झूठ बात नहीं है। क्योंकि बिहार का मंत्री जी भी हैं और विधायक भी है इस रूट पे। मंत्री भी है, विधायक भी है। तबे तो सत्यानाश हो गया है। सबको चाहिए कमीशन। जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष इसमें है। क्या? जनता दल प्रदेश अध्यक्ष है ना, जो इसे ओम भाविका में है। इसमें है? हाँ इसमें है। चलिए ठीक है, वो ज़्यादा पढ़ लिख लिए होंगे तो इसीलिए जो है बढ़िया से बनवा दिए हैं। सही है कि नहीं? सही है, बहुत खराब है ये तो। अच्छा आपको डर नहीं लगता है? सारा आईएएस आईपीएस और नेता आप मंत्री मिलके जो है आपको थोड़े डर किसके लगेगा? कहीं नहीं तो कहीं ये नाला गलत है, तब जो है दूसरा नाला जो है नीचे पास किया गया है। और देखिए मल्टीपर्पस यूज के लिए ये नाला बना है। नाला का काम नहीं करके बाकी सब काम करेगा। मान लीजिए कभी गलती से कोई ऊपर से बम वम गिरा है तो सुरंग का काम करेगा, अंदर जो है घुस जाइए, सीधे सेफ रहिएगा। तो इस प्रकार का मल्टीपर्पस यूज वाला नाला बनाने वाले इंजीनियर के बारे में 100 मीटर आगे जाइएगा ना तालाब बना हुआ है। 100 मीटर आगे जाइएगा ना इधर इस इलाके में पूरा चमन में तालाब बना हुआ है, कोई सोचता नहीं है। पूरा हम लोग जेब से पैसा डाल के रोड भरवाते हैं, रोड बनवाते हैं। क्योंकि वहाँ का पानी जो है नाला से नहीं निकलता है, इस वजह से। और देखिए सबसे पहले रोड बना, रोड के बाद रोड तोड़ के ये नाला बना, फिर उसके बाद रोड बना, फिर रोड तोड़ के ये नाला बन रहा है, फिर उसके बाद से रोड बनेगा और फिर उसके बाद से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये नाला तोड़ा जाएगा और फिर यहाँ पे रोड बनेगा और ये तोड़ने जोड़ने का कार्यक्रम लगातार चालू रहेगा। अच्छा ये बताइए, सड़क के बीच में नाला है, उसका हाइट ज़्यादा है, एक्सीडेंट भी होता होगा? बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा एक बाइक का भी हुआ, दो ट्रक हुआ, एक ट्रैक्टर भी हुआ। 2 ट्रक, एक ट्रैक्टर और बाइक का भी एक्सीडेंट होते रहता है। मतलब ये नाला बनाया गया है कि ताकि जो है एक्सीडेंट होते रहे और ये आरोप लगा दिया जाए कि एक्सीडेंट के वजह से नाला ध्वस्त हो गया इसलिए नया नाला बनाया जा रहा है। सही है कि नहीं? सही बात है। अच्छा यहाँ पे एक आर्मी मैन है और ये ही ऐसे व्यक्ति है जो इस कॉलोनी के हैं और खुलकर बोलने के लिए सामने आए हैं। अच्छा ये बताइए, नाला में पानी होनी जाता है कि नहीं? पानी कहीं नहीं जाता नाला में। 3 साल से हम लोग 4 साल से हम लोग रहते हुए हो गया। रोड से नाला ऊपर है तो पानी कहाँ से जाएगा इसमें? तो फिर नाला से पानी रोड पे आता है कि रोड से पानी नाला में जाता है? नाला का पानी रोड पे आता है। अभी हम पहाड़ पे चढ़ चुके हैं। सॉरी ये पहाड़ नहीं है, ये बिहार का नाला है जो सीधे चांद से दिखता है। और देखिए चांद से दिखने वाला नाला का हाइट कितना ऊपर है। दुनिया के सभी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बिहार के इस प्रकार के नाला बनाने वाले इंजीनियरों को बुलाइए और थोड़ा थोड़ा सम्मानित कीजिए। और मोदी जी आप भी भारत रत्न का टुकड़ा थोड़ा सा इस प्रकार का नाला बनाने वाले इंजीनियरों को दीजिए जो ऐसा नाला बनाते हैं कि नाला में पानी डालने के लिए मोटर लगाना पड़ता है। ध्यान से देखिए, ये इधर से पानी इधर नहीं जाता है, इधर का पानी जो है मोटर लगा के जो है नाला में निकाला जाता है, मोटर लगा के। और देखिए ध्यान से नाला का हाइट कितना है, यहाँ पे लगभग 3.5 फीट, कहीं कहीं अंडरग्राउंड भी हो गया है। तो जहाँ अंडरग्राउंड हो गया है उसी हिसाब से नाला क्यों नहीं बनाया जाता है? वो इसलिए नहीं बनाया जाता है कि ये जब कॉलोनी वाले डूबेंगे
और नाला के वजह से जो सड़कों पे पानी लगेगा, फिर सड़क निर्माण किया जाएगा, बार बार एक ही सड़क को बनाया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगा तो नाला के ऊपर नहीं, नाला के नीचे छेद किया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, नाला के नीचे छेद किया गया है। रे इंजीनियर साहब, तू लोग कब सुधरेगा और कब बिहार को सुधारेगा, समझ में ही नहीं आता है। और ये पटना का सबसे आधुनिक कॉलोनी, यानी बिहार की राजधानी का सबसे आधुनिक कॉलोनी बन रहा है और पूरे पटना में सबसे हाई राइज बिल्डिंग यहीं पे है और सबसे ज़्यादा फ्लैट यहीं पे है। कमाल की बात है, सबसे ज़्यादा फ्लैट यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग यहीं पे है, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं पे होंगे। और इसमें कोई ठेकेदार दोषी नहीं होता है, इसमें काम कराने वाला इंजीनियर दोषी होता है, जो कहता है कि आप इस हाइट से बनाइए, ठेकेदार बना के चल जाता है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हुआ संजय प्रसाद। कहाँ खड़े हैं? यहाँ खड़े हैं हम विजय सिंह यादव पथ में। अच्छा, ये नाला देख रहे हैं? हाँ, नाला तो एकदम देख रहे हैं। कैसा बना है? नाला तो इतना अच्छा बना है कि पूरे हिंदुस्तान के पानी घुस जाएगा। पूरा हिंदुस्तान का पानी इसमें घुस जाएगा? तो ऐसा इंजीनियर रहेंगे तो बिहार विकास जो 17 साल में नीतीश बाबू के राज में नहीं किया है, वो लगता है कि 17 दिन में कर जाएगा, एक सप्ताह में कर जाएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? जी अमृतेश आनंद। पढ़े लिखे हैं? जी जी। कहाँ रहते हैं? यहीं साई RKM में रहते। कैसा नाला है? नाला तो बेकाम का है, किसी काम बिना काम का। विरोध क्यों नहीं किए, आवाज क्यों नहीं उठाए? आवाज़ उठाने से एक उठाते हैं, बोलते हैं सर कि जैसे आस्तिक वाले को बताया जिससे हमने फ्लैट लिया है कि भाई यहाँ पर नाला कैसा बना है, हमारा रोड कैसा है। हम लोग तो एक जो बड़े लोग को बोल सकते हैं, आस्तिक ग्रुप है, उनको बताया कि आप बोलिए। जब वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो हम लोग हैं, हम लोगों में कुछ ग्रुप है, हम लोगों ने भेजा है, लेटर भेजा हुआ है, CM हाउस तक भी गया हुआ है। CM हाउस तक गया है, तो क्या असर हुआ है? नाला नीचे गया? नहीं, एक नाला बन रहा है, अभी आगे जाके कहीं देखिएगा सर। अब कितना साल पहले नाला बना ये तो हो गया 2 साल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। कैसा नाला बना है? नाला तो रोड के ऊपर है सर। रोड के ऊपर है? रोड के नीचे होना चाहिए कि रोड के ऊपर होना चाहिए? रोड के नीचे होना चाहिए। रोड के नीचे होना चाहिए। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? संजय कुमार। कैसा नाला बना है? नाला वही है, रोड के ऊपर दिख रहा है, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, और नाला में पानी घुसाने के लिए नाला के ऊपर छेद किया जाता है कि ऊपर से पानी घुस जाएगा, लेकिन बिहार का इंजीनियर सब जो बनाता है उसके नीचे छेद करना पड़ता है ताकि नाला से पानी निकल जाएगा। बिहार में सड़कों के बीच में जो नाला नहीं डिवाइडर बनता है, उस प्रकार का डिवाइडर और नाला यहाँ पे अंडरग्राउंड हो गया है। यानी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पे ये नाला जो है रोड के नीचे चला जाता है और ख़त्म कहाँ हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, आगे जो है नाला ख़त्म हो गया है और यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि पानी जो है इस साइड से उस साइड जाना चाहिए। पानी इस साइड से उस साइड जाना चाहिए या उस साइड से इस साइड से उस साइड जाना चाहिए। हम लोग के नहर में पानी जाता था पहले। हाँ। इधर का पानी नहर में, अब उल्टा इधर का पानी इधर आ रहा है। नाला उल्टा उधर का पानी इधर आता है। कितना साल पहले बना था ये? 2-3 साल पहले बना है। 2-3 साल पहले बना था ये नाला। अच्छा चाचा, इस नाले से क्या फायदा हुआ है आपको? कुछ फायदा नहीं, हम लोग के घर में ढुक रहा है पानी। नुकसान क्या हुआ है? नुकसान तो कोई फसल नहीं हो रहा, हम लोग खाने लिए। पहले फसल होता था? हाँ, नाला बनने से पहले फसल होता था? फसल होता था। नाला बनने से पहले फसल होता था। और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जो पटना का सबसे आधुनिक कॉलोनी बन रहा है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग पूरे पटना के किसी भी एरिया में नहीं बन रहा है, किसी भी एरिया में नहीं बन रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल। क्या? किसान भूखले मर रहा है। क्यों भूखे मर रहे हैं? खेतिए नहीं होगा। नाले अभी नाले गलत बना दिया सर। हाँ, नाले गलत बना दिया है। पहले पानी किधर से किधर जाता था जब नाला नहीं बना था? तो इधर से जाकर के लेखा नगर होते हुए सगुना मोड़ निकलता था पानी। अब नाला बना दिया सब, तब किधर का पानी किधर निकलता? अब खगौल जड़ी तर का पानी गिर रहा है इसमें। खगौल जड़ी तर का पानी। क्या ये सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं। अरे बिहार के अद्भुत इंजीनियरों, तुम लोग जो है कितने लोगों को बर्बाद किए हो वो शायद तुम लोगों को भी नहीं पता है, इसीलिए तुम लोगों का रिलाई करते रहता हूँ। और जरा सोचो कि सड़क के इतना ऊपर नाला बनाओगे तो ससुर तुम ही लोग बताओ कि नाला का पानी घर में जाएगा कि घर का पानी नाला में जाएगा। अच्छा, जब बन रहा था तब आप लोग क्यों नहीं विरोध किए कि सड़क के ऊपर नाला बन रहा है? क्यों नहीं विरोध किए चाचा? नहीं थे। आप नहीं थे? चाचा नहीं थे उस समय, शायद से आप थे। हम लोग तो क्यों नहीं विरोध किए? समय कहे कि नाला बन जाएगा नीचे से,
नीचे से बन जाएगा, तो नीचे से तो बना दिया सब यहाँ पे। तो हम लोग सोचे कि नाला डिवाइडर बन रहा है तो हम लोग कुछ विरोध नहीं किए। देखिए ध्यान से देखिए, चाचा लोग सोचे कि डिवाइडर बन रहा है, नाला नहीं। तो यही तो बात मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है बिहार। देखिए कितना कमाल तरीके से चेहरे पे स्माइल के साथ मेरा बात सुन रहे हैं लोग। लेकिन जब आवाज़ उठाने का जरूरत पड़ता है तब नहीं उठाते हैं। उस समय आवाज़ उठाना चाहिए था, रोका जाना चाहिए कि नाला का हाइट जो है सड़क के नीचे करो, लेकिन देखो कि नाला का हाइट सड़क के ऊपर कर दिया है सब। अब बताओ आप लोग कि इस प्रकार के इंजीनियर का कौन सा व्यवस्था होना चाहिए, और ये लोग जो है कैसे सर्वे करते हैं वो मैं बता देना चाहता हूँ। भवन निर्माण विभाग में बैठे रहते हैं, वहाँ पे गूगल अर्थ खोल लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ नाला बनना है। बेंचमार्क लेवल क्या होता है पता ही नहीं है। जमीन पे आइएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिएगा, तब ना पता चलेगा बेंचमार्क लेवल क्या होता है। नाला का फ्लो लेवल जो है, फ्लो डायरेक्शन जो है, किस तरफ से किस तरफ होना चाहिए कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए क्या 100 फीट नाला था, भर के रोड बनाया गया है। अगर यही पहले नाला बनता उसके बाद रोड बनता तो कितना अच्छा था। खगौल रोड है, खगौल रोड भी देख रहे हैं, नाला यहाँ हुआ। अब दूसरा भी नाला बन रहा है वहाँ पे। नाला बन तो टेम्पोररी ऐसे बन रहा है बस, फिलहाल क्या। नाला था, नाला भर के रोड बन गया पहले नाला। अच्छा, इस प्रकार के इंजीनियरों के साथ क्या होना चाहिए? इस प्रकार के इंजीनियर के बहिष्कार करना चाहिए इसका। क्या बोल रहे हैं? आगे वाला नाला देख लीजिएगा, पतला है वो वाला, आगे में देख लीजिए वो साइड में। हाँ ये क्या बोल रहे हैं? त्रिभुवन स्कूल के पुल फिर वहीं से रोक लग गया है, से गड्ढा में नहीं बनाया है। गड्ढा बन जाता नाला तो पानी निकलना चालू हो जाता। पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे? पढ़े लिखे नहीं। अरे इंजीनियर साहब, ये पढ़े लिखे नहीं है तब इनको पता है कि कैसे नाला बनना चाहिए। तुम लोग पढ़ लिख के क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ बिहार को बर्बाद कर रहे हो। तुम लोग बर्बाद जब करोगे तब तक हम लोग तुमको रेलेंगे। और अब जो है बिहार के लोगों से भी विनती है कि जहाँ भी इस प्रकार का नाला का निर्माण अगर कोई भी भ्रष्ट इंजीनियर करे तो थोड़ा सा आप लोग भी अपने घर से निकल के रेल दीजिए, वरना पानी आपके घर में रेल के घुस जाएगा। अभी मूसलाधार 1 घंटे पानी आ जाएंगे तो मेरा दरवाजा पर चढ़ जाएंगे पानी, रोड पे ठेवना भर पानी हो जाएंगे। 1 घंटे वर्षा हो जाएंगे तो। अच्छा, इस एरिया का नाम क्या है? आशोपुर। अच्छा ये बताइए कि पटना में सबसे बड़ा बिल्डिंग कहाँ है? यहीं पर है, यहीं पर बन रहा है सबसे बड़ा बिल्डिंग। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बिल्डिंग कहाँ बन रहा है? इसी जगह बन रहा है। अब सोचिए, पटना का सबसे डेवलप एरिया है और यहीं पे ससुरा सब जो है डुबाना शुरू कर दिया है सब। जरा सोचिए कैसे बिहार का विकास होगा। वैसे इंजीनियर ने क्या काम किया वो भी नहीं समझ में आया। सब उल्टा काम किया है, सब उल्टा काम किया, सब उल्टा किया है इंजीनियर। देखिए हम क्या बोले हैं, चाचा को नहीं समझ में आया, लेकिन इंजीनियर क्या किया है वो चाचा को समझ में आया, उल्टा काम कर दिया है। सब उल्टा काम किया है। अच्छा, तो डंडा उंडा लेके लाठी उठी लेके काहे नहीं विरोध किए? एक आदमी से होगा विरोध? सब लोगों को करना चाहिए। जनता चाहिए तब ना विरोध होना होगा। तो गोतिया का सब जमीन है, निकलना चाहिए था आप लोगों को। नहीं, एगो हमारे गोतिया के बहुत यहाँ वहाँ 100 बीघा एकड़ 100 बीघा के पानी सब डूब रहा है, धान खेती नहीं हो रहा है। 100 बीघा डूब रहा है? 100 बीघा से ज़्यादा ही डूब रहा है। अब जरा सोचिए, हंसी मजाक अलग चीज़ है, लेकिन सीरियस ये बात ये है कि कहीं नहीं तो कहीं बिहार की बर्बादी की कहानी जो है ना, बिहार का विकास करने वाले ही लिख रहे हैं, और जिनके कंधों पे बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेवारी थी वहीं बिहार के विनाश की तस्वीर जो है दिन रात बना रहे हैं। बाकी इन भोले भाले लोगों के बीच में हमारा ये प्रयास और इंजीनियरों का ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक और बात मैं बोल देना चाहता हूँ, ईमानदार इंजीनियरों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन भ्रष्ट इंजीनियरों का हर जगह ऐसे ही रिलाई करते रहूँगा। जय हिंद।